मेडिटेशन हम करने जा रहे हैं। एक दो तीन चीज़ें थोड़ी सी आप ध्यान रखना। एक तो इस बीच शरीर में कहीं भी दर्द आए, पैर सो जाए या कुछ भी दिक्कत आए तो आप शिथिलता से छोड़ देना, बिना किसी इरिटेशन के या ये सोच के कि मुझसे नहीं हो पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से छोड़ सकते हैं और फिर से जब आप रिलैक्स हो जाओ तो दोबारा शुरू कर सकते हैं। दूसरा, कोई भी गलत थॉट आए, दिमाग में कोई ऐसा विचार आए जो परेशान करे, तो उस समय भी आप आंखें खोल के आराम से अपने आप को रिलैक्स कर दें। तीसरा, विश्वास को थोड़ा सा दृढ़ करें, कुछ देर के लिए सही, 15 मिनट के लिए सही। एक तो मेरी बातों पे कुछ देर के लिए उसको फॉलो करने का प्रयास करना, और दूसरा मेडिटेशन या ध्यान। अभी तक हमने आसन प्राणायाम किए, ये शरीर और सांसों तक की यात्रा है। ध्यानम प्रत्यक्षात्मनम, आत्मा का साक्षात्कार की एक क्रिया है, और लक्ष्य जितना बड़ा संघर्ष उतना ज़्यादा। इसलिए थोड़ा सा मेरी बातों पे विश्वास करके और बिना शरीर को या सांसों को या विचारों को हिंसा करे हुए, किसी भी तरीके की हिंसा नहीं, अपने साथ भी नहीं। अगर पैर सो जाए, कमर दुख जाए, शरीर और मन के स्तर पे, विचार बुद्धि के स्तर पे, चेतना के स्तर पे कहीं भी कुछ भी अनकंफर्ट आप होते तो आप छोड़ सकते हैं, अन्यथा आप बैठे रहें, आराम से बैठे रहें। अब पहला सवाल है कि करना क्या है, और इसका जवाब है कि कुछ नहीं करना है। जहां आप कर्ता भाव का त्याग कर दो, पूरी तरीके से कर्ता का भाव त्याग कर दो, आप कुछ नहीं कर सकते। आराम से बैठ के आपकी जो सांसें हैं उन सांसों को देखो। देखो कैसे? वो आपकी नोस्ट्रिल पे टच होंगी, आते हुए और जाते हुए। ये करते करते आपको आपका जो चेस्ट वाला पोर्शन है उसको देखना, अप डाउन अप डाउन। बस इन दो चीज़ों को देखो, देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो। सांसें, सांसें आ रही हैं, सांसें जा रही हैं, सिर्फ उनको देखो और उनको सुनो। मन भटकेगा, सामान्य सी बात है, इरिटेट मत होना, आराम से वापस अपने आप को जगाना और फिर से सांसों को देखो, फिर से सांसों को देखो। सांसों को देखते रहो अपनी, बस, और कुछ नहीं। बाहर की जो आवाजें हैं, कुछ भी ऐसी आवाज हो तो इरिटेट मत होना, रिसीव करना हर चीज को, एक्सेप्ट। किसी के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं, किसी भी आवाज के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया नहीं। आराम से चीजों को एक्सेप्ट करो, फिर से अपने आप को अवेयर करो और अपनी सांसों को देखो। इन सांसों को देखो। कभी गहराई में जाके अगर आपने सोचा हो कि जीवन है क्या, तो इन सांसों को देखते रहो, बस यही जीवन है। इनका साथ जब तक है तब तक जीवन। जिस दिन इनका साथ छूटा, जीवन समाप्त। सुबह से शाम पता नहीं कितने काम, कितने लोग, कितनी जिम्मेदारियां, बहुत कुछ है, लेकिन जो हमारे साथ सुबह शाम दिन रात जब हम सोते हैं तब भी ये हमारे लिए काम करती है। इन सांसों को देखो,
दुलारो इनको, देखो, देखते रहो, देखते रहो। क्योंकि हम ध्यान कर रहे हैं और ध्यान हमें सिखाता है त्याग, हमें सिखाता है समर्पण, अपनी आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति पूर्णतः समर्पण। लेकिन फिर भी हम मनुष्य हैं, 84 लाख योनि के बाद ये योनि मिलती है। आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए, चेतना के उच्चतम स्तर पर चलते हुए संपन्नता की कामना होती है। अपनी सांसों को नियंत्रण करते हुए अपने इष्ट का आह्वान करें, अपने इष्ट का आह्वान करें। कोई ध्यान ना आए तो भगवान भोलेनाथ का आह्वान करें और अपने चित्त में, अपने पटल में उनको देखने का प्रयास करें। भगवान भोलेनाथ को देखने का प्रयास करें, देखते रहें उनको, देखते रहें, निहारते रहें उनको। ध्यान भटकेगा, वापस कोशिश करना उनको देखने की। कोई सा भी, कोई फोटो आपने देखा हो, जो भी, जिस तरीके का भी कोई मूर्ति आपको याद आ जाए, जो भी आपकी चेतना में आ जाए, उसको देखते रहो, देखते रहो, निर्मलता से, कोमलता से उसके दर्शन करो। देखते रहो उनको, देखते रहो, देखते रहो। भोलेनाथ हैं, बहुत भोले हैं। श्रावण का महीना है, उनके दर्शन करो और धन्यवाद दो उनको, जो भी आपके पास है, जो भी खुशी के पल जीवन में मिले हैं, जो भी अपने मिले हैं, घर बार, भाई बहन, माँ बाप, नाते रिश्तेदार, जो भी आपके पास हैं, उसके लिए उनको धन्यवाद दो। समर्पित होकर, अंदर से, अंतःकरण से, आत्मा, चेतना, बुद्धि, मन, सबको एक चित्त करते हुए, एक चित्त करते हुए धन्यवाद दो उनको। शरीर की एक एक कोशिका को झकझोरते हुए भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद दो कि मैं जो भी हूँ, जितना भी हूँ, ये शरीर भी तेरा दिया हुआ, ये सांसें भी तेरी दी हुई, और ये दिन भी तेरे दिए हुए, और जो भी मेरे पास है, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है, कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जो दिया वो तूने दिया। पूर्ण समर्पण के भाव के साथ धन्यवाद करें भोलेनाथ भगवान का। जिसके पास जो है वो उसका प्रारब्ध है, जिस चीज का अभाव है वो भी प्रारब्ध है। ये जानते हुए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, हे भोले बाबा, कोई एक जो आपका चेतना जिसको मांगना चाहती, जो चीज आपको लगता है मुझे चाहिए, भोलेनाथ के सामने दिल खोल के पूर्ण समर्पण के भाव से उस बात को रखें, इस भावना के साथ कि तूने तो सांसें भी तूने दी, शरीर भी तूने दिया, जिंदगी तूने दी, जीवन तूने दिया, सब कुछ तूने दिया, बस एक ये चीज रह गई, पता नहीं मेरे भाग्य में है या नहीं, मेरे कौन से कर्म थे जिसके कारण मुझे इसका अभाव है। लेकिन मुझे पता है भोले बाबा, आप तो भोले वाले हो, और आपकी कृपा जिस पर हो जाए उसका प्रारब्ध भी बदल जाए। ऐसे समर्पण और भाव के साथ उनसे प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द आपको वो उपलब्धि दिलाए। हालांकि ध्यान मांगने का प्रोसेस नहीं है, ध्यान समर्पण का प्रोसेस है। लेकिन मैंने कहा मनुष्य योनि में है और जीना चाहते हैं इसको। छोटे छोटे अभाव हैं,
भरना चाहते हैं उनको। करियर हो सकता है, पद, प्रतिष्ठा, धन, धान्य, पुत्र, पुत्री, रोग शोक के विनाश, किसी भी चीज़ की एक कामना हो सकती है। घर में कोई बीमार है लंबे समय से, किसी रोग से मुक्ति हो चाहते हो, पूर्ण समर्पण के भाव के साथ, पूर्णतः समर्पित और इतना विश्वास के साथ आप रखो इस बात को। पूर्ण विश्वास के साथ रखो। पूरे शरीर को झकझोर दो, पानी पानी कर दो पूरे शरीर को, अंतःकरण से, पूर्णतः मनोभाव से, आत्मा से, अंदर से भाव प्रकट करो कि ईश्वर तूने सब कुछ दिया, बस एक ही चीज। और जो मांग आपकी है उसमें कन्फ्लिक्ट ना हो, उसमें द्वंद्व ना हो, दो तीन ख्याल ना जाए, सिर्फ एक पूर्ण दृढ़ता के साथ उनके सामने रखो, पूर्ण दृढ़ता के साथ। अच्छा करियर हो सकता है, किसी रोग से मुक्ति हो सकती है, किसी खास चीज की आवश्यकता हो सकती है, जो भी सबका आपका अपना अंतःकरण, जो भी आपका मन, आत्मा कुछ भी प्रेषित करे, एक गहरी सांस भरें खुशी के भाव से, और जो भी आपकी मांग थी उसको पूर्ण होते हुए महसूस करें। उसको महसूस करें कि आपने जो भी मांगा था वो पूर्ण हो गया है। आप उस जीवन में जाओ जहाँ पर आपके पास वो हर चीज़ है जो आप चाह रहे थे। और फिर से धन्यवाद दो भगवान का, फिर से धन्यवाद दो भोलेनाथ का। आपकी जो भी मांग थी वो उसने पूर्ण की। उस पल को जियो, इस पल को जियो, ऐसा भाव प्रकट करो, ऐसा भाव प्रकट करो। फिर से एक लंबी गहरी सांस खींचो और ध्यान को लाओ वापस सांसों पे। फिर से एक सांस भरो। मैं 3 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करूंगा, आप आराम से उसको सुनना और उस पर मनन करना। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मुर्जीयमामृताम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मुर्जीयमामृताम्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनां मृत्युर्मुर्जीयमामृताम्। ओम शांति 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 ही। एक गहरी सांस खींचो, दोनों हाथों को आपस में मलो, अच्छे से दोनों हाथों को मलो, आंखों पे लगाओ, कुछ देर आंखों पे टिकाए रखो दोनों हाथों को। फिर पूरे फेस की मसाज करें आराम से, पूरे फेस की मसाज। कानों को भी दबाए हैं, पीछे कानों को, गर्दन को, गले को, आराम से। धीरे धीरे आंखें खोलो, बहुत ही स्लो आंखें खोलो। रिलैक्स, पहले शरीर को पूरा ढीला कर दो अपने आराम से।